में 5 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ से दी गई हैं। एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। चिराग पासवान की एक सीट 2019 के मुकाबले इस बार कम की गई। 17 सीटें जनता दल यूनाइटेड, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट। ऐसे 40 सीटों पर एनडीए बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार ये जो नारा है वो जमीन पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, साथ ही साथ चिराग पासवान की पॉलिटिकल पार्टी, मांझी और कुशवाहा, इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो एनडीए गठबंधन है बिहार का, वहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ चुका है। किस सीट पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पटना साहिब की सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की। नवादा और मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये दोनों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनावों में लगातार जीत के प्रतीक के तौर पर नजर आती रही हैं। डॉक्टर भोला सिंह, हुकुमदेव नारायण सिंह यादव, ये उनकी परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बिहार के, वो यहीं से चुनाव लड़ते रहे। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बिहार ही शायद वो स्टेट बचा था जहां पर एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब सामने आएगा इसका इंतजार किया जा रहा था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, इंतजार खत्म हो गया है। अभी एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जानकारी बीजेपी की तरफ से दी गई। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो कुशवाहा और पशुपति पारस की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने सभी के सीटों की घोषणा की और आज साफ हो गई स्थिति की किसको कितनी सीटें मिली हैं। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को 16 सीटें दी गई है। चिराग पासवान के खाते में 5 सीट गई है। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, जीतनराम मांझी को 1 सीट दी गई है। जीतनराम मांझी गया की सीट मांग रहे थे, उनको गया की सीट दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट, जीतनराम मांझी गया की सीट मांग रहे थे, उनको जी गया की सीट दी गई है। विकास, लेकिन अगर इस बार का समीकरण देखें एनडीए का तो 2019 में जीतनराम मांझी के खाते में कोई सीट नहीं थी, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में की तरफ से कोई सीट नहीं थी। इस बार स्थितियां बदल चुकी हैं, राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है और शायद उसी की झलक है कि चिराग पासवान की पार्टी को 2019 में जहां 6 लोकसभा सीट दी गई थी वहां इस बार 5 सीट। जी बिल्कुल, क्योंकि परिस्थिति बदली है और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसके जवाब में ये गठबंधन तैयार किया गया था और बीजेपी की बेचैनी भी थी कि अगर इंडिया अलायंस बना है तो बिहार में एनडीए भी मजबूत रहे। यही वजह है कि किसी को भी बीजेपी नाराज नहीं करना चाह रही थी, बेशक वो छोटी पार्टी हो या उसकी ताकत बहुत ज़्यादा नहीं हो। आप देखें कि 1-1 सीटें दी गई हैं, जीतनराम मांझी को भी दी गई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट मांग रहे थे और उस पर वो अड़े हुए थे, जिसकी वजह से पेच फंसा हुआ था। और सबसे बड़ा जो बात थी कि चाचा भतीजे की लड़ाई वहाँ थम नहीं रही थी। तो आज स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि चिराग पासवान के खाते में 5 सीट गई है, वो भी हाजीपुर सीट, जिसको लेकर के पशुपति पारस अड़े हुए थे कि वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो सीट चिराग पासवान को दी गई है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो इंडी अलायंस बिहार में बनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई है, उसके जवाब में किसी को भी नाराज न करते हुए बीजेपी ने सभी अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। विकास, बिहार की सियासत में इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन के पक्ष में क्या चीजें जाती नजर आती हैं? नीतीश
कुमार की राज्य में सत्ता है, ये एक उपलब्धि उनकी होगी। उनका जो एनडीए का कुनबा है वो थोड़ा बड़ा हो गया, ये एक उपलब्धि होगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का चेहरा या कुछ और भी? निश्चित जी, देखिए नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो गठबंधन के दल हैं उनको भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा है। लेकिन बिहार के चुनावी राजनीति में एक बड़ा पुराना जुमला है कि बेटी और वोट जाति को देते हैं। तो अगर उस जातीय समीकरण के हिसाब से आप देखें तो इस समय एनडीए गठबंधन जो है, यानी बीजेपी का जो गठबंधन है, वो भारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो नॉन यादव जातियां हैं ओबीसी की, वो साथ